वेल गाइज एवरीवन, आज हमारा डाउट सेशन है. इट्स फ्राइडे टुडे, सो डाउट सेशन है. सो डाउट्स आई थिंक आपने लिखे होंगे फौजिया, तो आप एक एक करके डाउट बताएं. क्या यस डाउट है? सर। पहला डाउट बताइए. यस सर। पहला डाउट है सर, ऑर्डर इक्वल टू आस्क आपने बोला था। अच्छा. आस्क ऑर्डर के सेंस में। अच्छा, ऑर्डर जो आस्क वाला ऑर्डर है वो समझाना है. यस ठीक है. यस सर। और मॉडल प्लस कॉजेटिव। मॉडल प्लस कॉजेटिव। ओके ओके ओके. और सर आपने पुनीत जी के लिए बोला था डिफरेंस बिटवीन, सॉरी केदार जी के लिए, हम्म. डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके ओके. What I was saying that whenever you talk about order, we have to start with action base form. Let me tell you what base form is. If I say be, be means, you already know be means hona. Be means hona. So be is हाँ. the base form. Okay. But be has some other things also in this folder. Be means is, be means are, you know, एंड बी मीन्स एम. अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बता दूं कि बी के अंदर वाज भी आता है, बी के अंदर वर भी आता है, बी के अंदर बीइंग भी आता है, और बी के अंदर बीन भी आता है. मतलब बी के इतने इस्तेमाल होते हैं. ये सब बी में से निकले हैं. मतलब एक तो बी का मतलब होना होता है, और एक बी के अंदर इतने सारे आइटम भी होते हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेस फॉर्म की. तो बी का मतलब हो गया होना, ये एक बेस है. जैसे गो का मतलब क्या हो गया? जाना. तो गो हमारा जाना। एक बिल्कुल बेस है. बेस का मतलब है कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं. हम इसको गोइंग नहीं कर सकते हैं, हम इसको गोज नहीं कर सकते, बदलेगा नहीं. तो ऑर्डर जब भी आप बोलेंगे तो उसका जो वर्ब होगा वो बदलेगा नहीं, उसका कोई फॉर्म नहीं होगा. जैसे कई लोग ऐसे बोल देते हैं केम हेयर. तो आपको पहले बता दूं, आप कम ऑर्डर दे हियर। रहे हैं तो ऑर्डर में कम कभी केम हो ही नहीं सकता है. बिल्कुल बेस होगा. आप समझ में आ रहा है मेरी बात? बेस यस होगा. सर। यस यस सर। तो एक तो लॉजिक पता चल गया कि जिंदगी में ये कभी अपना फॉर्म नहीं बदलेगा. यानी कि अगर ये बी है तो गलती से भी वो बीइंग नहीं होगा. ओके. अगर ये गो है तो गलती से भी गोज नहीं हो सकता है, गलती से वेंट नहीं हो सकता है. अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि सिट, सिट डाउन, तो सिट है तो कभी भी टू वो सिट सैट नहीं टाइट। हो सकता है, बदल ही नहीं सकता, असंभव है. तो ऑर्डर के अंदर ये तो आप समझ गए. तो अब इसका रूल क्या होता है कि हम सबसे पहले एक्शन बोलते हैं जो कि बदल नहीं सकता है, और उस एक्शन के बाद जो भी है हम वो बोल देते हैं. जैसे मैंने बोला कि इस कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बैठ जाओ की इंग्लिश हो गई सिट. बाकी क्या यस। होगा? ऑन दिस चेयर. चेयर। तो आप देख रहे हो एक्शन के बाद. इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस सर। जी जी जी, इम्पेरेटिव है. तो मैं यस बस सर। इतना बताना चाह रहा था कि एक्शन जो है वो कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं. यहाँ आई थिंक इतना यस क्लियर सर। है. ठीक है. अब अगर मैं कहता हूं कि मुझसे बात करो, तो बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक. हम क्या टॉक। लगाएंगे? टू. टॉक टू मी. टॉक विद मी यस। नहीं, टॉक टू मी. मैं कहता हूं कि सर हाँ सर बोलिए. सॉरी टू इंटरप्ट, विद क्यों नहीं आएगा सर? वैसे विद भी तो हम यूज करते हैं ना। एक्चुअली अब मैं कैसे बताऊं, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं कि आपको टॉक के साथ टू लगाना है. जैसे लुक ओके। है, यस। लुक के साथ आपको एट लगाना है. जैसे लुक एट मी, यस। मुझको देखो. जैसे कि शाउट है, शाउट के साथ आपको एट लगाना है. उस पर मत चिल्लाओ, अगर मैं ऐसे बोलूँ जैसे उस पर चिल्लाओ, शाउट एट हिम. तो ये कुछ फिक्स्ड है. ओके विद, सर। विद ये फीलिंग नहीं देता है. तो आपको टॉक के साथ टू ही लगाना है. तो मुझसे बात करो, टॉक टू मी. क्योंकि मुझे लगता है कई लोग ना हिंदी में सोचते हैं कि मेरे साथ बात करो, साथ को ना विद हम्म। समझ लेते हैं. यस यस जैसे यस। अभी अ, दीपिका ने एक बार कहा था कि मैरी विद यू. ओके. अब उनको लगा कि शादी, तुम्हारे साथ शादी, साथ लगा. एक्चुअली मैरी के साथ विद आता ही नहीं. आप हिंदी में ना सोचे. मैं तुमसे शादी करूंगा, आई विल आई विल मैरी मैरी यू। यू. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल डू यू विल यू विल मैरी यू मी? मैरी मैरी मी? मी? तो यहाँ पर विद की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि उसने मुझ पर अटैक कर दिया, तो आपने बोला ही अटैक। अटैक्ड, और आपने बोल दिया ऑन अटैक्ड मी. मी। आपको लगा मुझ ही अटैक्ड पर ऑन है मी। तो ऑन, ऑन नहीं चाहिए. ही अटैक्ड मी हो गया. ही अटैक्ड ही मी। अटैक्ड मी.
बट तो वैसे सर क्या ये लॉजिक है कि इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे एक्चुअली हिंदी एक हो तो बोलेंगे। इसके लिए ना आपको कुछ मुझे तो लगता है कि रटना पड़ेगा फिक्स्ड preposition। ओके। सर आपने वीडियो डाला है जिसमें नो प्रेपोजिशन वाले वर्ड्स हैं, हाँ वो मैंने इंद्रजीत हाँ, इंद्रप्रीत आपको देखना है। हाँ, वो आप उनको ओके लिंक ओके लिंक भेज दीजिएगा उनको आप। ठीक है सर। ओके तो ये ओके। मुझे लगता है रटना ही पड़ेगा, नहीं तो कई वीडियोस देखने होंगे, लॉजिक नहीं है। वही बात हो गई ना कि पी यू टी पुट लेकिन बी यू टी बट, कहाँ कोई लॉजिक है, यू नो। खैर गैस चलिए हम काम करते हैं। तो ये तो ऑर्डर है। अब इसमें जो पुनीत की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम किसी को कह रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट सामने वाले को कह रहे हैं कि मेरे लिए चाय बनाओ, तब तो हम बोलेंगे मेक टी फॉर मी। मी। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। मैं हूं और मैं सामने अगर इंद्रप्रीत है तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं इंद्रप्रीत मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं बोलूंगा मेक टी फॉर मी। लेकिन यस। अब मैं हूं, यहां पर मैं हूं, मेरे सामने इंद्रप्रीत है और मैं इंद्रप्रीत से कह रहा हूं कि इंद्रप्रीत आप जाकर के अपनी मम्मी से बोलो कि चाय बनाए। अब बताओ कि ये जो मैं है यानी कि आई है, मैं यहां लिख देता हूं आई, ये जो आई नाम का व्यक्ति है ये चाय किससे बनवाना चाह रहा है? मम्मी मम्मी से। से। मेरी मम्मी से। हाँ जी, और मीडिएटर कौन है? इंद्रप्रीत है। इंद्रप्रीत। इंद्रप्रीत। तो यस। अगर डायरेक्ट मैं मम्मी से कहता है कि मम्मी जी चाय बनाओ, तो मैं डायरेक्ट कहता कि मम्मी जी मेक टी फॉर मी। यस। लेकिन मैं कह रहा हूं जी इंद्रप्रीत तुसी जाओ जी, आप जाकर के बोलो जी मम्मी को। अब यहां पर बॉस आपको क्या सहारा लेना पड़ेगा? आस्क। आस्क। यस आस्क। आस्क उसके बाद जिससे चाय बनवाना है तो उसका जिक्र करो। अगर जैसे जो मीडिएटर है, अगर वो मीडिएटर की मम्मी है तो मैं बोलूंगा आस्क योर मदर। जैसे वो इंद्रप्रीत की अगर मम्मी है तो ये मैं इंद्रप्रीत से कह रहा हूँ, ये आई नाम का व्यक्ति इनसे कह रहा है या। कि आप अपनी मम्मी से कहो। तो इस आस्क का मतलब पूछना नहीं है, इस आस्क का मतलब कहना है। यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर आस्क योर मदर, यहाँ पर लगा दो टू। Ask टू your के mother बाद वो to एक्शन दिखाओ जो काम करवाना है। क्या एक्शन है? चाय बनवाना है, मेक make मेक tea। टी। टी। हो गया जी। आस्क योर मदर टू मेक टी। और मम्मी डायरेक्ट सामने हो तो मम्मी चाय बनाओ ना, मेक टी, मेक टी फॉर यस। मी, मेरे लिए चाय बनाओ ना। ठीक है जी। तो यहाँ मम्मी को तो मम्मी बोल के अपने निकल गया, आप ऐसे भी कह सकते हो। फर्क देख लीजिए आप। डायरेक्ट बोलना है तो आप सबसे पहले एक्शन बोलेंगे, ओके। किसी यस और सर से गॉट इट। मीडिएटर से करवाना है तो आस्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक और देखते हैं, मुझे बोलना है, मान लीजिए कि फौजिया हैं और फौजिया के बाहर कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं और मैं फौजिया यस। के घर में हूँ। या तो मैं खुद बाहर जाऊं और बच्चे से बोलूं ओए शोर मत मचा, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट Don't मेक make अ a noise। डोंट मेक अ नॉइस। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाहता हूँ, मैं फौजिया से कह रहा हूँ फौजिया बोलो ना बच्चों से शोर ना करे यार। तो मैं क्या बोलूंगा? Ask आस्क। आस्क Fauziya। आस्क फौजिया। फौजिया तो मेरे सामने है तो उनको फौजिया कहूँ ना कहूँ वो तो क्लियर है। आस्क चिल्ड्रन। हाँ, मैं बोलूंगा कि आस्क Children। द, हाँ द लगा देता हूँ, आस्क द द आस्क द चिल्ड्रन। चिल्ड्रेन, आस्क द To चिल्ड्रेन कि वो not शोर to ना करे। not to make noise। To नॉट make a Yes. noise। नॉट टू मेक Not to नॉइस। make a noise। यहाँ पर पुनीत ध्यान देना, नॉट लगेगा, नॉट टू मेक अ, Make a noise। नॉट टू मेक अ नॉइज। क्यों लगेगा मैं अभी फर्क बता देता हूँ। डोंट और नॉट टू का फर्क यहीं पे बता देता हूँ। देख लीजिए, डोंट आप तभी लगाएंगे जब आप डायरेक्ट मना कर रहे हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट आप ओके। किसी को मना कर, लिख देता हूँ हिंदी में, रहे हैं, डायरेक्ट मना कर रहे हैं। जैसे खाना मत पकाओ, डोंट कुक फूड, ये मैं डायरेक्ट मना कर रहा हूँ। मेरे सामने पकाने वाला है, मैं उसे कह रहा हूँ भाई मत पका। जैसे मैं कह रहा हूँ कि गाइज ऑडियो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मुझे परेशान मत करो, सामने वाले को डायरेक्ट कह रहा हूँ तो डोंट 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 बॉदर मी। डोंट बॉदर मी, ओके। मुझे मत छुओ यार, Don't touch डोंट me। टच। डोंट टच मी। डोंट टच मी, सामने वाले को मैं डायरेक्ट मना कर रहा हूँ, ओके। मैं कह रहा हूँ देख मेरे साथ मत बैठो यार, मत बैठो प्लीज, डोंट सिट विद मी। डोंट सिट विद मी, ये डायरेक्ट है। लेकिन अब बीच में मान लीजिए बीच में फौजिया है, मैं कह रहा हूँ फौजिया यार उस लड़की को बोलो कि वो मेरे बगल में ना बैठे। अब मैं लड़की से डायरेक्ट तो नहीं कह रहा ना कि तू मेरे बगल में मत बैठ,
मैं तो फौजिया जी कह रहा हूँ कि आप कह दो उसको। Ask that girl That not Ask to girl sit that not girl to Ask beside that not girl to sit not to sit sit not with me. with me. ask that girl not to sit with me, ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. Got it. ओके, एक और सवाल देख लेते हैं कि उससे कहो कि मेरे लिए चाय ना बनाए। उससे कहो Ask ask Not her नॉट टू not to not make to tea for me make tea with tea for me. फॉर tea for for me me. for me आस्क हर नॉट टू मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय ना बनाए। for me चलो ये तो हो गया। अब अगर हम स्टोरी टेलिंग करें, स्टोरी टेलिंग Yes. करें, मैं बोलूं कि So इज एवरीथिंग ओके? Yes, sir. ओके, yes sir. yes sir तो yes स्टोरी sir टेलिंग में मैं बोलूं कि कल मैंने पुनीत से कहा मेरे घर आने के लिए। अब ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, आप लोग कह रहे हो कि पता है कल क्या हुआ? कल मैंने पुनीत से कहा मेरे घर आने के लिए। अब इसको मैं कैसे Yes. बोलूंगा? मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि I आई asked आस्क्ड पुनीत Puneet पुनीत टू कम टू to माई come होम। to my home ओके, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि कल मेरी वाइफ ने मुझसे कहा चाय बनाने के लिए। ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, तो मैं कैसे My बोलूंगा? wife My asked माई wife asked me. वाइफ आस्क्ड मी टू me मेक to make टी tea उसके लिए, फॉर for हर, For her. हर Yeah. के लिए। तो जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो मुझे आस्क्ड सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कहानी सुनाने Yes, में, sir. कहानी सुनाने में। जैसे मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूं कि कल मैं अपने कमरे में था, मैं कैसे बोलूंगा? यस्टरडे आई yesterday I वाज was in my इन माई room. was रूम। in my room Was in my room. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। Suddenly suddenly knock the door. someone someone knocked the knocked door the door। मैंने अपनी वाइफ से कहा दरवाजा खोलने को। I आई asked आस्क्ड I माई asked wife my my wife open the wife door. to open the door ओपन द in the oh, डोर। उसने दरवाजा खोला। शी She opened the door opened the ओपन door. द डोर। दरवाजे पर मेरा दोस्त था। अब इसको कैसे बोलेंगे? There was my friend. there was my was my ठीक है, friend at देयर वॉज माई door. फ्रेंड there एट was द my friend एट द Door. in front. डोर। at the entrance मेरी वाइफ ने at the मुझसे door Brother. कहा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, My wife My asked me. My wife wife asked And me. said to me, said to me, said to me आपका दोस्त है दरवाजे पर। Your friend Your your My friend at is the at door. is at the एट door द डोर। गाइस सर शोर बंद कीजिए इसमें ना, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हम है। बोल रहे हैं कि माय फ्रेंड जब माय आई आस्क्ड माय वाइफ एट शी ओपन द डोर और माय वाइफ ने मुझे बोला, तो माय वाइफ टोल्ड मी भी तो बोल सकते हैं, जिसे हाँ यहाँ पे हमने सेट तो हाँ, टोल्ड मी की प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। योर फ्रेंड इज एट द डोर, इसको एक मिनट। टोल्ड की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम टोल्ड बोलते हैं, टोल्ड मी, तो उसके बाद रूल कहता है कि आपको दैट लगाना पड़ जाएगा। और जब आप दैट लगाओगे तो रूल कहता है कि फिर आपको यहाँ पर टेंस को चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब लिख देता हूँ मैं कि चेंज द टेंस। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, शी, आई सेड टू हिम माई फ्रेंड इज कमिंग होम। या मैं ऐसे कर देता हूँ, आई सेड टू हर कर देता हूँ कि मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि मेरा दोस्त घर आ रहा है, माई फ्रेंड इज कमिंग होम। अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि आई टोल्ड हर, तो टोल्ड हर के बाद आपको क्या लगाना पड़ जाता है? दैट। आई टोल्ड हर दैट। अब दैट के बाद ना ये जो इज है ना, इसको वॉज करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी कि माई, आई टोल्ड हर दैट माई फ्रेंड वॉज, माई फ्रेंड वॉज कमिंग होम। इतना करना पड़ता है, तो ये फिर इंसान कंफ्यूज होता है, वो अधूरा बोल देता है। मतलब ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आप समझ रहे हैं ना? इनडायरेक्ट स्पीच यस है। सर, बट सर इसका मतलब तो हमने उनको यही बताना ना कि मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो इसमें हमने वाज क्यों लगाया? वाज इसलिए लगाया कि अभी आप जो कहानी सुना रहे हैं ना मुझे, मान लो आप मुझे कहानी सुना Yes. रहे हो कि पता है Okay, ठीक कल है। ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उसको कहा कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो अभी आप प्रेजेंट में हो ना, तो आपकी मजबूरी है कि कल को आपको पास्ट कर देना है। दिक्कत यस ये सर, है। गॉट इट। यस लेकिन हम जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्ट कम बोलते हैं, डायरेक्ट ज्यादा बोलते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब सेड, इनडायरेक्ट का मतलब टोल्ड। समझ में आ रहा है?
Yeah, sir. Got ये it. ये फर्क है, इसीलिए आप इसका सहारा ले। आजकल मैं क्या देखता हूँ, बड़ा मिक्स्ड बोलते हैं, उनको पता नहीं है, वो आधा डायरेक्ट रखते हैं, आधा इनडायरेक्ट हो जाता है। कैसे? ऐसे होता है कि आई टोल्ड हर दैट, और बाकी वो ऐसे रखेंगे, माई फ्रेंड इज कमिंग, Yes, sir. ऐसे कर देंगे, माई फ्रेंड इज कमिंग होम। तो अब ये ठीक है, स्पोकन में आप चला रहे हो तो चला लो जी, कोई नहीं, अब कोई रोकने वाला नहीं है। खैर, तो आप चाहें तो डायरेक्ट का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ, तुम कहानी में कहाँ थे जी? कहानी में कहाँ थे? यहाँ थे। My friend at the door. हाँ, योर फ्रेंड इज एट द डोर। मेरी वाइफ ने कहा कि तुम्हारा दोस्त है जी दरवाजे पे, योर फ्रेंड इज एट द डोर। मैंने कहा, मैंने उससे कहा कि मेरे दोस्त को अंदर बुलाओ। अब I asked. आई I asked her. आस्क्ड हर टू Her. टू या टू लेट माय फ्रेंड, टू लेट माय फ्रेंड Yeah. कम Let इन। my friend Come come inside. in. बेहतरीन हो गया ना? आई आस्क्ड हर टू Yeah. लेट माय फ्रेंड कम इन, यानी Come कि in. मैंने उसको कहा कि मेरे फ्रेंड को अंदर आने दो। ओके, मेरा फ्रेंड अंदर आया, माई फ्रेंड Friend केम, came Came Inside. inside वो सोफे पर बैठ गया, ही सैट Sat on the On spot. on the couch. Couch. ओके, मैं उससे बातें करने लगा, आई I स्टार्टेड I started टू talking हिम। to him. उसी बीच मैंने अपनी वाइफ से कहा, मीनवाइल Meanwhile, मैंने अपनी I वाइफ से asked. कहा चाय बनाने को, चाय I बनाने को। I asked. asked I wife. माई my wife to make tea. मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई सेड टू माई वाइफ प्लीज मेक टी। समझ में आ रहा है? Yes, ऐसे sir. भी कह Yes, Yes, sir. sir. कि प्लीज मेक टी। लेकिन हम चूंकि आस्क के ऊपर आज काम कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आस्क को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते सर यहाँ पे asked के बाद टू ही लगा सकते हैं पहले नहीं, उसके। I asked. हैं। गलती No. से भी नहीं, गलती से भी नहीं, मैं यहाँ समझा दूँ। और ये जो लोग लगा रहे हैं, कृपया लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप Okay. लगाते हैं ना तो आपका सारा एमएससी बीएससी सारी डिग्री खराब हो जाएगी सर आपकी। सर यहाँ पे ask जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट लेगा अपने बाद। यस, बहुत Yes, कम sir. लोग ऐसा समझते हैं भाई साहब कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। बहुत यस अच्छा। सर। चलिए, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश में बताता ही नहीं ट्रांजिटिव, मैं सीधा कहता हूँ लॉजिक समझ लो, रट लो, क्योंकि ट्रांजिटिव sir. अब कौन समझाने सर आप बैठेगा? लॉजिक बता दो बस। हाँ, अब ट्रांजिटिव कौन पकड़ के बैठेगा? देखो जी, कभी भी आस्क आएगा, जैसे मैंने हिना से पूछा, तो आई आस्क्ड हिना, बस है हो ना? गया। हिना में एच कैपिटल कर देते हैं। अब जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैंने हिना से पूछा तो आई आस्क्ड टू हिना, ये गलत, आप ऐसा ना करें। टू नहीं लगेगा, जैसे मैंने कहा ना अटैक में ऑन नहीं लगेगा। Yes. Okay. यस सर, यस सर। तो इसी तरह जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं घर आई, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई I came. केम बैक एट होम। बहुतों के मुझे सुना एट होम, आई केम बैक एट होम। उनको लगता है ठीक तो है, होम के साथ एट लगता है। मैं बार बार कहता हूँ, होम के साथ एट आने जाने में नहीं लगता है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, I am at home. यहाँ ठीक है। लेकिन मैं घर वापस आई, या तो आप I बोलो came कि back- आई I केम came बैक back होम, home. या अगर टू लगा सकते हो तो लगाओ आई केम बैक टू माई होम, ऐसे कर सकते यस सर। हो। दो ही तरीके Okay, आपके पास। पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा सर हाँ जी, इसके अरे पहले। भाई, यस सर, कौन फौजिया बोल रही हैं क्या? यस सर, Yes. यस सर, फौजिया सब कुछ सीख गए आप तो, हैं? यस सर। वेरी गुड। तो आस्क वाला क्लियर हुआ पुनीत? जी सर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. सो गाइज, अब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछ भी तो लूं। ओके, फाइन। पुनीत sir. बताइए, मैंने शिल्पी से कहा यहाँ आने को, कैसे होगा पुनीत? सर एक्चुअली मेरा म्यूट था। आई आस्क्ड शिल्पी टू कम हियर। ओके, और मैंने शिल्पी से कहा खाना न पकाने को। आई आस्क्ड शिल्पी नॉट टू मेक फूड। नॉट टू मेक फूड। क्या तुमने मुझसे चाय बनाने को कहा? अब डिड यू आस्क टू मेक फूड? फूड ही बोला है ना सर आपने? हाँ, चाय बनाने को, चाय चाय चाय। डिड यू आस्क टू मेक टी? डिड यू आस्क मी You asked me Did you ask me टू मेक टी? टू मेक make टी? tea. जैसे मुझे ऐसे बोलना है, मैंने तुमसे कहा ना पढ़ाई करने को। अब आई सेड टू यू। I asked, said to you. I asked you. I asked you to I study. said- I asked you to study. I asked I said- you
टू To स्टडी, study. टू स्टडी। स्टार्ट टू भी तो हो सकता है नहीं? मतलब हो तो सकता ही है, मतलब मैं आस्क अच्छा ही बता रहा हूँ ना, अच्छा बता रहा हूँ जो जिस पर डाउट है, जो आप चाहते हैं अच्छा। यूज करना बट आप कर नहीं रहे हैं सेड के चक्कर में। ओके। चाहे आप अमेरिकन उठा ले, कोई भी अंग्रेज उठा ले, आस्क ही चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, खूब चल रहा है। ठीक ठीक। यस जैसे सर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपने दोस्त को बोलो यार चुप रहे, ये डायलॉग के लिए भी आस्क है। आस्क योर फ्रेंड टू कीप क्वाइट या शट Keep अप। quiet. कितना प्यारा है। यस सर। ओके, जैसे कि सर मतलब आज के साथ टोन नहीं आएगा, ये ध्यान नहीं रखना। नहीं, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। टू नहीं आएगा। जैसे ठीक है, पत्नी पति से अपनी माँ को बोलो चुप रहे, कैसे होगा? आस्क योर मदर टू आस्क योर मदर टू कीप क्वाइट। है ना प्यारा? ओके, मैंने तुमसे 100 बार कहा यहाँ ना बैठने को। I asked you I 100 asked times. you not 100 not times not not to sit here. sit here. यस, आई आस्क्ड यू 100 टाइम्स नॉट टू सिट हियर। फिर भी तुम बैठती हो। ऐसे करके आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। ठीक है जी, तो आस्क इज डन। यस सर। ओके, अब डोंट और नॉट टू को चेक कर लेते हैं। खाना मत पकाओ। Don't make food. Don't make make food. food. Don't cook food. डोंट, ठीक है, डोंट कुक फूड। और मैंने तुमसे कहा ना खाना ना पकाने को। I asked not to make food. आई Asked you. आस्क्ड यू नॉट टू Make food. कुक फूड। Cook food. ओके, कल मैंने उसको कहा कि चाय मत बनाओ, फिर भी उसने चाय बना दी। अब Yesterday I asked to Yesterday I asked not to make tea, but Uh, स्टिल, she made tea. हाँ जी, still- हाउएवर भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा हाँ। सकते हैं। yes, sir. हाउएवर ही मेड टी आएगा ना, मेड आएगा ना, उसने शी बना मेड दी। टी, हाउएवर शी मेड टी। Shim. ओके, मैंने आपसे कहा था फॉर्मेलिटीज मत कीजिए, मत कीजिए। I I asked I asked asked you you not uh, to not make to do formalities. formalities. नॉट टू डू फॉर्मेलिटीज। Not to do. Formalities. मैंने आपसे कहा था कि कोई गिफ्ट मत लाइए। I asked you I asked you not to take any gift. Take to any Not to gift. take any नॉट gift. टू ब्रिंग, नॉट टू That ब्रिंग, to bring. not to bring. या आई आस्क्ड यू नॉट टू कम विद एनी गिफ्ट, ऐसा भी हो सकता है। Yes. ओके फाइन गाइस, तो आस्क तो मुझे लगता है अब आप पूछेंगे नहीं, समझ में आ चुका है, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। Oh, yes, sir. yes, Okay. yes, sir. ओके, अब आगे। Causative plus modal. ओके, अगला डाउट। सर हम टू की जगह हम आज का यूज कर सकते हैं ना? लेकिन सिर्फ ये ऑर्डर वाले में, बाकी नहीं, इसमें नहीं कर सकते। जैसे मैंने उससे कहा, देख लीजिए और ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है। जैसे मैंने अपनी मम्मी से कहा, आई सेड टू माई मदर, तो अगर कोई ऑर्डर होता चाय बनाओ ये करो तभी वो आस्क है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मैंने अपनी मम्मी से कहा तुम बड़ी अच्छी हो, ये नॉर्मल होगा। यू आर वेरी You are nice. वेरी स्वीट, सो Nice. स्वीट, मान लो यू आर सो Sweet, स्वीट, यू आर yes, सो yes. स्वीट। तो इसमें Sweet. ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलती से सोचो कि सर ने तो कहा है कि सेड को आस्क से रिप्लेस कर दो, तो आप बोलो कि आई आस्क्ड माई मदर यू आर सो स्वीट, ये गलत हो जाएगा। मैं फिर समझा दूं, हम आस्क तभी बोलेंगे जब ये दिखाना हो कि मैंने उनको कुछ करने को कहा, चाय बनाने को कहा, In the sense of order. ऑर्डर, कपड़े धोने को कहा, आने को कहा, बैठने को कहा, जाने को कहा। तो ये जो कहा है ना, इस कहा की जगह हम आस्क्ड कर रहे हैं। नहीं तो वाकई कहा का मतलब सेड होता है। ऑडियो फिर किसी का ऑडियो बंद कीजिए। जैसे मैंने उससे कहा तुम बुरे लड़के हो, तो क्या होगा? आई सेड होगा, आई सेड टू हिम होगा, आस्क नहीं हो सकता है। कभी आस्क You are पकड़ लो, bad. आई सेड टू हिम तुम बुरे लड़के हो, यू आर अ You're a bad बैड boy. बॉय। इसको कृपया आस्क ना करें। कैसे आप आस्क करेंगे कि आई आस्क्ड हर, आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब क्या जहाँ करेंगे? सिर्फ ऑर्डर होगा वहीं पे आस्क लगाएंगे ना। यस यस यस, सिर्फ ऑर्डर। ये यू आर अ बैड बॉय ऑर्डर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है ना, नॉर्मल। यस सर। सिर्फ ऑर्डर में आस्क आप लगा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं पूछिए, मैं बोलूं? Yes, sir, yes, sir. सर यस सर। हाँ। ऑर्डर में तो आपने आस्क लगा दिया। एक आस्क का मतलब होता है पूछना, वो आप यूज कर सकते हैं कि मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम।
कहाँ जा रहे हो, वेयर, Where are you going? Where are you going? ये आप ऐसे लगा सकते हैं। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू Said मी, to me. मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई I एम am I am going going to to Delhi. Delhi. दिल्ली। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई ऑर्डर है? ये कहाँ जा नहीं। रहे हो, ये कोई ऑर्डर थोड़ी है, ये तो No, इंसान no. सवाल पूछ रहा है। आई एम गोइंग, ये कोई अपनी बात बता रहा है, समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव Yes, है, sir. ये इंटेरोगेटिव है। सिर्फ ऑर्डर में ही आप वो आस्क्ड फलाना टू ऐसे करेंगे ना, वो तभी आप कर सकते हैं। जैसे अभी आप बताना आस्क लगेगा कि नहीं लगेगा। आई सेड टू हिम, वॉश माई क्लोथ्स। टास्क लगेगा। ठीक है, अब इसको आप आराम से आस्क में बदल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई आस्क्ड Ask हिम him टू to वॉश wash my wash clothes. my clothes. क्लोथ्स। जिनको आस्क पसंद नहीं आ रहा है वो ऐसे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो डाउट क्लियर करने के लिए आया था कि आजकल अच्छे लेवल पे ये जो हरा वाला है ऐसा ना बोल करके ये जो पर्पल वाला है ऐसा बोलते हैं। पर्पल हो गया, ठीक है, ठीक है जी। ये है सच्चाई। ओके चलिए, सर। ओके जी। अब इनका सवाल था कि पॉजिटिव में क्या था जी? पॉजिटिव प्लस मॉडल। अच्छा, मॉडल प्लस पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। यस सर, यस सर। मॉडल्स भी है, साथ में पॉजिटिव भी है। ओके, Yes, कोशिश sir. करते हैं। देखिए मॉडल कैसे होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यू शुड गो देयर, ये हमारा मॉडल हो गया है। और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है जैसे कि आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, या पिटवा दूंगा। हाँ, डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ। ये मत सब हंसाओ। है ना, यही है ना आपका पॉजिटिव। यस सर, यस सर। मैं तुम्हें पिलाऊंगा, आई विल मेक मेक यू ड्रिंक। ड्रिंक, ये सब Drink. पॉजिटिव है। और मैं बोलूँ कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए, तो ये मॉडल हो जाएगा कि यू You should not drink. शुड नॉट ड्रिंक। अब सवाल है कि हम इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को मिक्स कर दें, यही है ना सवाल। यस सर। तो करके देखते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव, एक मेक वाला पॉजिटिव है और एक गेट वाला पॉजिटिव। गेट तो पहले हम क्या करेंगे कि मॉडल को मिक्स करेंगे मेक वाले से, ताकि आसान लगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। Yes. तो अगर Okay, मैं sir. ऐसा बोलूं कि तुम्हें मुझे हंसाना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे हंसाना नहीं चाहिए, चाहिए। इसके You should अंदर not touch. इसके अंदर हंसाना मतलब ये पॉजिटिव भी हो गया, और चाहिए मतलब ये मॉडल भी हो गया। समझ में आ रहा है? मॉडल भी हो गया। Yes, yes. तो करके देखते हैं। You should You- यू not. शुड नॉट मेक मी लाफ। हाँ, यू शुड नॉट। पुनीत ध्यान दीजिएगा, पुनीत सर, यस सर। यू शुड नॉट तक तो बिल्कुल मॉडल है, ये यहाँ तक तो कोई भी पॉजिटिव नहीं, ये मॉडल है। यू शुड नॉट, अब यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यू शुड नॉट मेक मी मी लाफ। 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 तो अगर मैं इसको दो टुकड़े कर दूं, मैं इसको प्लस कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये वाला जो सेक्शन है ये है हमारा मॉडल, और ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव। मेक मी लाफ को अगर मैं सिर्फ देखूं, मेक मी लाफ इसका मतलब है मुझे हंसाओ, यही है ना, मुझे हंसाओ। यस सर। यस सर। यू शुड नॉट का मतलब है कि तुम्हें चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं नहीं चाहिए, करना चाहिए, नहीं डैश चाहिए। डैश नहीं करना चाहिए, यही है ना। तो यू sir. शुड नॉट मेक, तो अब ये मेक, ये शुड नॉट के बाद जो वर्ब आता है ना, जैसे यू शुड नॉट गो, तो गो ना बोल करके हमारा यही मेक है। यू शुड नॉट मेक मी लाफ, यानी कि तुम्हें मुझे Yes. नहीं हंसाना चाहिए। इस तरीके से ओके सर। मैं बोलूँ कि तुम्हें उसे शराब नहीं पिलानी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? यू शुड, यस सर, यू शुड नॉट हैव। नॉट हैव। Had. यू शुड नॉट हैव, यहाँ तक तो ये मॉडल हो गया, हैव यहाँ तक ये मॉडल हो गया। यू Made. शुड नॉट हैव मॉडल। मेड। मेड। अब इस हैव Make के him. बाद थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट आ रही है, थर्ड फॉर्म। मेड हिम ड्रिंक। तो मेड कर देते, यू शुड नॉट हैव मेड हिम ड्रिंक ड्रिंक। एल्कोहल, शराब है। सर पूछो जी।
जैसे वुड हैव होता है और शुड हैव, मतलब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। 100% होना ही होना है, बिल्कुल होना है। सर यहाँ पे शुड हैव क्यों आया? हाँ जी, शुड हैव इसलिए आया, मैं आपको एक सीन समझाता हूँ। अगर हम किसी को प्रेजेंट में बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम है, हम कहते हैं कि Yes. तुम्हें तुम्हें खेलना चाहिए, तो Yeah, हम ऐसे should. बोलेंगे कि यू शुड You प्ले, should play. यू शुड प्ले। Yes. ठीक है। अब मान लो कि हम खड़े तो प्रेजेंट में हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज 16 तारीख है, मैं कह रहा हूँ यार 15 तारीख को तुझे खेलना चाहिए था, अब Okay. तो 15 पास्ट हो गया, तो उसके लिए हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, You should have played. हैव प्लेड, यू शुड हैव Played प्लेड on ऑन 15th 15 15 July. तो कहने का 15. मतलब है कि अगर पास्ट में कुछ करना चाहिए था, तो आप शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देना। Okay, sir. जैसे हम तो खड़े प्रेजेंट में हैं, जैसे मैं अगर इंद्रप्रीत से कहूं कि इंद्रप्रीत आपको कल आना चाहिए था, तो आज मैं कह रहा हूं, लेकिन किस बारे में कह रहा हूं? कल के बारे में कह रहा हूं। कल के. तो मैं You should have come. हाँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि Yesterday. ऐसा तो assumption है, past assumption है. हाँ, यू शुड हैव कम Come Yesterday. तुम्हें आना चाहिए था यार। ओके, जैसे आपने किसी को कल चाटा मार दिया, और आज मैं कह रहा हूँ कि गलत किया यार, आपको चाटा नहीं मारना चाहिए था। You should not You should not have slapped her. यू शुड नॉट हैव slapped her. हिम कर दो, चाटा हिम ही खा ले, ठीक है। यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड हिम। फाइन गाइस, तो अब हम इसको मॉडल और कॉजिटिव में मिला रहे हैं, तो और मिलाकर देखते हैं। जैसे अभी तो हमने शुड को मिलाया है, माइट लगा के देखें, जरा माइट लगा के देखें। Yeah. Yes sir. शायद शायद वो मुझे हंसाएगा, ही He माइट might be. मेक मी लाफ। Laugh. तो यहाँ माइट, अगर मैं यहाँ माइट नहीं लगाता, मान लीजिए मैं ऐसे बोलता कि ही विल मेक मी लाफ, Make me laugh. तो इसका मतलब है कि पक्का हंसाएगा। विल है भाई, पुनीत विल है, Yes, yes, पक्का sir, yes. हंसाएगा। तो विल को अगर मैं थोड़ा सा कमजोर कर दूं, तो कमजोर करने के लिए Might. मेरे पास माइट है, मेरे पास Might है है। ना, मे है, Would माइट है, है। Yes, would sir. है, would है. हाँ, ये सब कमजोर करते हैं, तो माइट कुछ ज्यादा ही कमजोर है, 20-30% है, एक लात मारो गिर जाएगा, Yes, sir. बहुत कमजोर है। ओके, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे मैं हिना को बोलूं कि शायद शायद वो तुम्हें आज रुलाएगा, शायद, तो शायद मतलब 20-30%, तो ही माइट Might. Might Make. मेक यू क्राई, make you cry. ही माइट मेक यू क्राई। अगर वो 50% रुलाएगा तो मे कर दो, ही मे मेक यू क्राई। Make you cry. ओके, पक्का रुला ही देगा तेरे को, ही विल He will make you. क्राई। You cry. He will Yes. make you cry. सर, हाँ जी बोलो। जैसे मतलब उसमें तो शुड हैव था, वुड हैव था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। इसमें सिंपल कल्ले मॉडल है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी मतलब। हाँ, Have नहीं लगा ना. इसमें हाँ सही कह रहे, इसमें हैव नहीं लगा है तो फर्स्ट फॉर्म पक्का। अब मैं हैव लगा के दिखाता हूँ, हैव लगा देता हूँ मैं। अब हैव लगाने का मतलब है कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट के बारे में अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा. अब मैं यहाँ बैठे बैठे बोलूँ कि उसने पक्का उसको पिलाया होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? ही मस्ट हैव, he must have made him Drink. drink. Made him. Must have made him drink. Must have तक मॉडल है, यहाँ तक आपका मॉडल है, इधर आपका क्या है? पॉजिटिव हो गया। Positive. देख लो जी, कलर बदल दें। हेलो जी, ओके। पक्का उसी ने इस बच्चे को रुलाया होगा, पक्का उसने रुलाया होगा। ही मस्ट हैव मेड have, दिस चाइल्ड क्राई। This child Cry. cry. ओके, और शायद उसने रुलाया होगा, शायद ही माइट Might. Might. He might have. मेड दिस Make this चाइल्ड child cry. क्राई, शायद रुलाया होगा। ओके, अगर प्रेजेंट में खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि शायद इस वक्त ना वो उसे हंसा रहा होगा, इस वक्त प्रेजेंट में हंसा रहा होगा वो भी शायद, तो ही माइट बी He might be. मेकिंग हिम लाफ। क्या दिक्कत है? Laugh. वुड भी लगा दो, ही वुड भी, ऐसा भी लगा सकते हैं, तो वुड भी थोड़ा माइट से ऊपर हो जाएगा। ही वुड बी मेकिंग हिम लाफ। Laugh. आप मे भी लगा दो, ही मे बी थोड़ा वुड भी से नीचे रहेगा, ही मे बी मेकिंग हिम लाफ। ओके, वो पक्का हंसा ही रहा होगा, ही He must be making him laugh.
अब ये जो नए बच्चे उनको ये ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको पहले मॉडल सीखने की जरूरत है, ये मिक्स की जरूरत नहीं। ठीक है जी, अब गेट पे आ जाएं, मेक तो समझ में आ गया, ये यस सर। यस सर। गेट पे आ जाते हैं। चलो जी, वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है, जरा चेक कर लें। हो रहा है जी, हो रहा है। ओके जी, गेट पे। मुझे ऑफलाइन में पढ़ाने का मज़ा आता, ऑनलाइन बड़ा, फिर भी कर रहे हैं कोशिश। सर फिर नोएडा है क्या हम? ओके, अब तो ऑफलाइन कभी होगा ही नहीं। चलो जी, क्यों? गेट। अब कौन, अब फिर वही झंझट में पड़े, फिर क्लास खोले, दुनिया भर का फर्नीचर खरीदे हैं। क्यों सर, पहले वाला फर्नीचर कहाँ गया? कबाड़ी वाला ले गए। सर क्यों देना जरूरी था? आपको पता था अभी मैंने क्लास नहीं, स्टार्ट करनी है। यूट्यूब ही सही है। अच्छा जी, गेट होता क्या है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि हिना मैं आपके कमरे को पेंट करवा दूंगा, ये ठेका मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई विल Will have get आई विल गेट नॉर्मल, will आई विल get गेट I will योर get रूम your room painted. पेंटेड। मैंने ठेका ले लिया है। अब मैं किससे कराऊंगा, मैं किसी को पैसे दूंगा नहीं दूंगा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं मेरी, मैं करवा दूंगा, ठेकेदार मैं हूँ। मैं बोलूँ कि अच्छा वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है, कल पिटवाऊंगा मैं उसे, आई विल गेट हिम बीटन Get him beaten टुमारो। tomorrow. मतलब भैया वो लड़का मार खा जाएगा, मारेगा कोई और, बट ठेका मैंने लिया है, मैं ही उसको पिटवाऊंगा। यहाँ तक तो ये टेंस है, क्योंकि विल है तो विल हमारा फ्यूचर को दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसमें टेंस में ही थोड़ा और खेलता हूँ। कल मैंने उस लड़के को पिटवा दिया, तो मैं सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा, आई गॉट कर दूंगा, आई गॉट Yes, sir. दैट बॉय That boy beaten yesterday. ये टेंस है, कोई मॉडल नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि कल मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वॉज लगेगा कि आई I was वॉज getting गेटिंग I was getting my mobile repaired. repaired yesterday। ये सब हमारा टेंस है। अब है कि जी मॉडल लगा दो जी, तो मॉडल लगा देते हैं। जहां जहां वाज है, विल है, हमें मॉडल चाहिए, सिंपल। तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हें उस लड़के को पिटवाना चाहिए, तो हम कौन सा You मॉडल should. भी लगाएंगे, शुड। Should तो लगा के देखते हैं, यू शुड should गेट get that boy गेट हिम beaten. बीटन। सिंपल कर देते, हिम कर देते, यू शुड गेट हिम बीटन। पुनीत, कुछ नहीं हुआ है, विल की जगह क्या आ गया है, शुड आ गया है, छूट आ गया। कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमने Yes, sir. टेंस का हेल्पिंग वर्ब बदल के मॉडल को डाल दिया। मॉडल मॉडल लगाना है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी तो है। बोलिए। सर उस उसमें तो हैव था, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज करी थी, इसमें तो नहीं हैव ना। सर गाइड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना एक्चुअली पैसिव है, ये पैसिव है। ये ठीक है जो- सर। हाँ, ये गेट का ना, ये पैसिव वाला है। अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, आप ना बाई से समझ जाओगे, यू शुड गेट हिम बीटन बाय सम बॉयज, आप समझ जाओगे। तुम्हें उसे कुछ लड़कों के द्वारा पिटवाना चाहिए, समझ में आ रहा है? सर गेट पैसिव में, ये पैसिव में यूज होता है ना, पैसिव यूज होता है गेट। हाँ जी, होता तो है, गेट के तमाम इस्तेमाल है। मैं बस यहाँ पर इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो गेट वाला जो पॉजिटिव है ना, ये पैसिव है, ये पैसिव है। यहाँ बीटन परमानेंट रहेगा, मतलब इधर जो थर्ड फॉर्म है ना, ये बदलेगा नहीं। पैसिव में थर्ड फॉर्म तो नहीं बदलता ना, परमानेंट रहता है। लेकिन आप इस गेट को खूब बदल सकते हो। देखो मैं गेट को बदल के आपको बता रहा हूँ। ओके, तुम्हें उसे कल पिटवाना चाहिए था, अभी मैंने इंद्रप्रीत को समझाया, शुड हैव लगेगा, यू शुड हैव। अब शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गेट का थर्ड फॉर्म, Got. वैसे तो गॉटन होता है, बट गॉट ही ज्यादा चलता है, तो यू शुड हैव गॉट हिम बीटन। बीटन तो ऐसे ही रहेगा, आप गेट को बदलते रहो, जैसा रिक्वायरमेंट गेट बदला जाएगा। जैसे वो शायद उसे पिटवा रही होगी, माइट बी, अब प्रेजेंट की बात है, माइट बी, शी माइट बी गेटिंग हिम बीटन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पर माइट भी लगा दिया। मैं बस इतना बताना Get यहाँ पे सर फाइनाइट वर्ब है। हाँ जी, Get फाइनाइट वर्ब है, आप उसको ही चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप गेट को ही बदलना है। जैसे आप टेंस में कैसे बदलते हो, यहाँ मॉडल ही तो लग गया है, गेट को आप बदलो, इधर वाला थर्ड फॉर्म रहेगा, यानी कि सर। हाँ जी, पूछो जी। हाँ ये मैंने बीच, सर मैं कह रही हूँ कि गेट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम किसी से कुछ करवाते हैं, बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक।
ठेका ठेका देते हैं। किसी से ठेका दे देते हैं। ओके फाइन। अच्छा मैं इसको जरा पास्ट में ले जाता हूँ, वो अंदाजा वाले में। मैं बोलूँ कि शायद रीना ने उस लड़के को पिटवाया होगा। अब इसको मैं कैसे बोलूँ इंग्लिश में? शायद रीना ने पिटवाया हो, हिना ने शायद, तो मैं हिना बोलूँगा पहले। अब Might अगर have. अगर मैं 20-30% वाला शायद है तो माइट हैव लगाऊंगा, माइट है। यू नो, हिना माइट हैव। अब इसके हाँ, हैव के बाद तो got- थर्ड फॉर्म got- चाहिए ही चाहिए, चाहिए got ही caught might in have defense. got गॉट। हिना माइट हैव got गॉट that हिम। boy beaten. हाँ ये दैट बॉय कर beaten. देते, चलो गॉट दैट बॉय Boy बीटन। Boy beaten. beaten. हो गया, ये देख लीजिए। सर वुड भी हो सकता है ना, मतलब वुड। एक्चुअली वुड हैव भी हो सकता है, बट वुड हैव ना कंडीशनल में ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके सर। तो लोगों को ना कंडीशनल से वुड हैव का अटैचमेंट है, तो इसमें स्वीकारते नहीं है। होने को तो वुड भी अंदाजा को दिखाता है, लेकिन माइट मे और मस्ट जितना दिखाता है ना अंदाजा, वो Yes, एकदम sir. स्वीकार होता है, सबको पसंद है। कि कम किया तो माइट, थोड़ा ऊपर किया तो मे, और पक्का किया ही किया होगा तो मस्ट। मतलब इंसान को माइट, मे और मस्ट इससे बहुत प्यार है। इसी में आप बी लगा लो, हैव लगा लो, माइट भी कर लो, मे भी कर लो, मस्ट भी कर लो। इसी में अगर पास्ट को दिखाना है तो हैव लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। मे है, Yes sir. मे के साथ हैव लगा दो। इतना आप याद रखो पुनीत, हैव लगेगा तो थर्ड फॉर्म लगेगा भाई, गारंटेड लगेगा, yes, sir, yes. लगना ही लगना है। और ये हैव लगेगा तो मतलब पास्ट में ही बात कर रहे हैं हम, पास्ट ये में भी ही ध्यान बात रखना। कर रहे हैं। assumption. एकदम सही पकड़ी है, पास्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। अच्छा Crystal clear sir. Crystal हाँ, clear. और बी लगेगा तो क्या क्या लगेगा वो भी आज फैसला सुन लो भाई। अगर बी लगेगा तो बी के साथ हमेशा 3 काम होगा, बी के साथ 3 काम होगा। कौन कौन सा होगा जी? बी लगेगा ing. तो स्टेट ऑफ बीइंग ING. लगेगा, स्टेट Yes, ऑफ बीइंग लगेगा। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मे बी गुड, मे बी बैड, मे बी कमरे में, मे बी छत पर। समझ में आ रहा है? यस Yes सर। sir. अगर बी लगेगा तो आईएनजी भी लग सकता है, ING. पक्का ये भी लगेगा। जैसे मे बी डांसिंग, मे बी कुकिंग, मे बी वर्किंग। और अगर बी लगेगा, अगर बी लगेगा One की third form. तो भैया थर्ड फॉर्म भी लगेगा, ये पैसिव हो जाएगा, ये पैसिव। पैसे हो जाएगा। और इधर इधर जो आपका माइट हैव है या जो भी हैव है, हैव के बाद वी थ्री लगेगा, पास्ट को दिखाएगा और हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव। और अगर आप इसको पैसिव करोगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मान लो ये Bean might लगाना पड़ेगा सर। हैव है, पक्का बीन लगाना पड़ेगा, और बीन के बाद वी3 करना पड़ेगा। आप मे उठा लो, मे के साथ हैव उठा लो, बीन लगा सर लो। जब बीन लगाती है तो वो पैसिव हो जाएगा ना, मतलब मे हैव बीन तो पैसिव हो गया ना। अच्छा मैं ना आपको ऐसे समझाता हूँ कि मे हैव बीन कितने रोल अदा करेगा, ठीक है। मे हैव बीन के साथ वी3 लग रहा है, पैसिव हो रहा है। मस्ट भी ले आते हैं, मस्ट हैव बीन, वी3 लग रहा है, पैसिव है। Passive. और अचानक आपको कभी ऐसा भी नजर आएगा, बीन होगा और तुरंत वर्ब होगा, उसके अंदर आईएनजी होगा, तुरंत मे होगा, हाँ जी सर। हैव बीन होगा और उसके अंदर आपको वर्ब में आईएनजी लगेगा। मैं अभी साबित कर दूंगा, मुझे लग रहा है मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ, मैं मिक्स पढ़ा रहा था। ओके, माइट होगा, हैव बीन होगा और इसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगेगा। कैसे लगेगा मैं क्लियर कर दूं, अभी देख लीजिए, अच्छा, याद रख लीजिएगा। मैं कहता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं पास्ट टाइम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी स्पेलिंग गलत है, पास्ट टाइम कंटिन्यूटी। अभी मैं प्रेजेंट में हूं, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि कल हिना पक्का हंस रही होगी। तो वो हंस रही थी, इसका अंदाजा मैं अभी लगा रहा हूं, मैं प्रेजेंट में हूं और मुझे ऐसा शक है, ऐसा मेरा डाउट है कि कल हिना हंस रही थी। तो मैं कह रहा हूं पक्का कल हिना हंस रही होगी, उसकी मम्मी आई होगी, मम्मी ने चाटा लगाया होगा। अब मुझे 3 डायलॉग बोलने हैं, वो हंस रही होगी, मम्मी आई होगी, मम्मी ने थप्पड़ मारा होगा। तो हंस रही होगी, She must be. हिना She must have अब been. बी नहीं आएगा, अब हैव बीन आएगा। Been. मस्ट हैव बीन must have been. लाफिंग Laughing. yesterday। अब आप कहिए कि बी क्यों नहीं आया? पास्ट में आपको बीन लगाना पड़ेगा, पास्ट में बीन बजाना ही पड़ेगा, यही है, आप रट लो। सर यहाँ पर अगर स्टेट ऑफ बीइंग होता तो फिर बी आता। नहीं 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 नहीं, अगर स्टेट ऑफ बीइंग होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं गलती एक और लिख देता हूँ।
स्टेट ऑफ बीइंग भी कर देता हूँ। माइट हैव बीन, इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग भी आ सकता है। यस सर। अब आपको बस लेक्चर सुनना है तभी समझ में आएगा। इंद्रप्रीत तो साइलेंट हो गई कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। सर बीन मतलब कि होना, मतलब किसी का कुछ होना, खुश होना, है ना? थर्ड फॉर्म। अभी मैं सारा क्लियर कर दूंगा। माइट हो गया, मस्ट कर देता हूं। जो व्यूअर्स देखेंगे वो भी कहेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। एक तो बस सर इतना, मिक्स हो गया। हाँ मिक्स हो गया, बट मैं क्लियर अभी कर दूंगा। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। यस। आप खड़े हो अभी कहाँ पे? प्रेजेंट में हो। अब प्रेजेंट में या तो आप प्रेजेंट में प्रेजेंट का ही अंदाजा लगाओगे कि अभी वो नाच रही होगी, खेल रही होगी, या तो ऐसा होगा। या प्रेजेंट में खड़े खड़े कल क्या हुआ, आपको पता तो नहीं ना कि कल क्या हुआ, अब उसका अंदाजा अभी लगाओगे। तो कैसे बोलोगे? उसका अंदाजा अगर लगाओगे और वो भी कल हो रहा था, कोई नाच रहा था, कोई सो रहा था, उसके बारे में अगर अभी आप अंदाजा लगाओगे तो आपको हैव बीन के साथ आईएनजी लगाना है। मैं दो चीज क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही मस्ट बी डांसिंग, और यहां पर इधर कर देता हूं, और ये इंद्रप्रीत आपके लिए है। ये ही मस्ट बी डांसिंग, और यहां लिखता हूं ही मस्ट हैव बीन डांसिंग। दो सेंटेंसेस आपके सामने है, दोनों में डांसिंग है, दोनों में आईएनजी है। ओके, सिर्फ यहां पर बी है और यहां पर हैव बीन है। ये क्यों है? ये एक ही चीज को दिखाता है। जैसे आप हैव बीन के साथ आईएनजी देखोगे आप समझ जाओगे, अच्छा बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। और जैसे आप बी देखोगे आप कह लोगे, अच्छा कब Present की की। बात हो रही? प्रेजेंट। इतना तो Present। क्लियर है यार, प्रेजेंट पास्ट में फर्क Yes, तो sir. लगना चाहिए ना बॉस, फर्क है। सर मतलब मॉडल के साथ हैव लगेगा, चाहे तो मतलब पास्ट बात हो रही है। हाँ जी, हैव लगेगा वो पास्ट है, हैव बीन लगेगा वो पास्ट है। लिख लो कहीं पर, मॉडल के साथ हैव लगेगा तो भी पास्ट, हैव बीन लगेगा तो भी पास्ट। अब ये जानना है कि हैव लगेगा तो मतलब क्या निकलेगा, हैव बीन लगेगा तो मतलब क्या निकलेगा, बस यही तो जानना है। अभी देख लो, अगर हैव बीन लगा है और हैव बीन के बाद आईएनजी है तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि वह ही मतलब वह पक्का नाच रहा होगा। कब नाच रहा होगा? पास्ट में। मैं चाहूं में। तो यहां पर लास्ट नाइट लगा सकता हूं, कल रात लगा सकता हूं, इस तरीके से। और ही मस्ट बी डांसिंग, इसका भी मतलब है कि वो पक्का नाच रहा होगा, लेकिन कब नाच रहा होगा? मैं चाहूं तो यहां पर नाउ लगा सकता हूं, नाउ लगा सकता हूं। ये फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो इंसान कैसे फिर एक ही मस्ट बी से पास्ट भी बता दो और प्रेजेंट भी बता दो, ऐसा नहीं है। ये समझिए। एक और सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं, आपको मैंने अभी बताया है कि हैव बीन के बाद आईएनजी, हैव बीन के बाद आईएनजी भी लग सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग भी लग सकता है। Being भी लग सकता है। तो मैं बोलूं अभी मैं प्रेजेंट में हूं, मैं बोलूं कि इस वक्त वो पक्का कमरे में होगी, वो पक्का कमरे में होगी, ये प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगा कि He she must must be in the room. must be She must be in the room. in the room right now, बिल्कुल अभी होगी right now। और मैं बोलूं कि कल रात को पक्का वो कमरे में रही होगी। अब बताओ She must have been. अब क्या कर लोगे भाई? She must have must have been been in the room last last night। night। ऐसे इतना बेहतरीन, आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है? एकदम आ क्लियर गया है, सर, आ गया, एकदम क्लियर है जी। आ गया समझ। ओके, हम यहाँ समझाते समझाते थक गया हूँ मैं। ओके मैं क्लियर हो गया। ओके, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। मैं बोलूँ कि कल पक्का वो छत पे रही होगी और वो आया होगा। मुझे दो सेंटेंस बोलने हैं। पक्का वो छत पे रही होगी, शी मस्ट She must have She must On have the been. ऑन द रोड और वो He लड़का वहीं आया होगा। अब आया and that होगा, boy दैट बॉय दैट That boy must have been Must have. कमिंग। बीन तो नहीं आ सकता ना, मस्ट हैव कम, must have. मस्ट हैव कम, आया होगा। ओके, दोनों पक्का बातें कर रहे होंगे कल, दोनों, बोथ ऑफ देम मस्ट हैव बीन टॉकिंग। Talking. अचानक लड़की की माँ आ गई होगी, सडनली Suddenly, हर मदर गर्ल girl
मदर। Mother. Must अब मान लो Came. शायद आई होगी तो माइट लगा देते, may have माइट हैव might have been माइट हैव कम, माइट हैव कम। आई होगी गई come. होगी तो Come. आपको इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। कम का थर्ड फॉर्म कम रहता है। उसकी माँ आ गई होगी, उसने देख लिया होगा, शी पक्का देख लिया होगा, She- शी she मस्ट हैव must have. Must have seen. सीन उन लोगों को, देम। am सारा अंदाजा है, कुछ भी सच नहीं है। बैठे बैठे हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। sir हम्म, क्या था मैं भूल गई। ये बी हाँ देखो जी, सर इसका ब्रेन वॉश करता हूँ अभी मैं इसका। 8 बज चुके हैं, अगला बैच इज वेटिंग, बट मैं आपका पहले थोड़ा ब्रेन वॉश कर दूं। देखो जी, सर पास्ट के अंदर बस अरे इतना गाड़ी जान लो वाला- क्या होगा। पास्ट के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ, मॉडल होगा, मॉडल के साथ हैव होगा, ये तो गारंटेड होगा। जब भी हैव हाँ। होगा तो हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म एक कंडीशन। हिंदी क्या होगी? वो आया होगा, वो गया होगा, वो आई होगी, ऐसी हिंदी इसकी निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल भी देता हूँ एक, वो पक्का आई होगी, शी मस्ट हैव कम। उसने पक्का उन्हें देख लिया होगा, शी she must have मस्ट हैव Seen सीन them. देम। और ये सब पास्ट है। किसके बारे में बात चल रही है? पास्ट की। एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? जी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब कभी भी पास्ट होगा तो ये दूसरा स्ट्रक्चर, कई स्ट्रक्चर होंगे ना, ये पहला था, अभी दूसरा भी होगा। देखिए अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, आई होप कि मैं समझा के ही जाऊं। दूसरा जो होगा उसमें मॉडल होगा, उसमें हैव भी होगा और इसमें बीन लगा होगा। मॉडल भी होगा, हैव भी होगा, बीन भी होगा। लेकिन बीन के बाद क्या क्या होगा? बीन के बाद एक तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा। जैसे हिंदी क्या होगी? वो पक्का कमरे में होगी, कल वो पक्का कमरे में होगी, शी You must मस्ट have been हैव बीन इन in the room. The room. कोई एक्शन नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग समझ में नहीं आता है, मैं लिख दूं नो एक्शन, लिख दूं नो जी लिख दो। एक्शन। कोई एक्शन इसमें नहीं होगा। सिर्फ इतना बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा पक्का हिना कल अपने बेडरूम में रही होगी या बेडरूम में होगी। कुछ कर तो नहीं रही थी ना, बेडरूम में थी, इसका अंदाजा है। तो मैं मस्ट हैव बीन के बाद इन द बेडरूम ही तो बोलूंगा। और मैं क्या बोल लूंगा? मैं तो इतना ही बोलूंगा। मैं बोलूं कि कल रात हिना की मम्मी किचन में रही होगी, तो किचन में रही होगी मतलब किचन में कुछ कर नहीं रही होगी, सिर्फ किचन में होगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि हिनाज मदर पक्का किचन में रही होगी। भाई लिखवा लो मुझसे, Must मस्ट have. हैव बीन have been in the kitchen. इन द किचन। हो गया, कहानी खत्म। और ये मैं मस्ट हैव बीन क्यों लगाया? मैं बी भी तो लगा सकता था, क्योंकि पास्ट में बी नहीं चलता है। पास्ट की आप बात कर रहे हो ना, बी नहीं चलता है बॉस। ठीक है सर। आ रहा है कुछ? हाँ आ गया सर। मैं हरियाणा आके सारा वसूल करूंगा, पानी पी के, खाना खा के, दूध पी के। ठीक है सर, आना मोस्ट वेलकम। या क्योंकि हरियाणा में सुना है कि प्योर घी, प्योर दूध, ये सब प्योर है। ओके ठीक है सर। अच्छा, अगर मुझे ऐसा बोलना है, ये तो हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन इसका एक और होता है ना कि मॉडल होगा, उसमें हैव होगा, उसमें बीन होगा, और इस बीन में एक वर्ब होगा, और उस वर्ब में क्या लगा होगा? आईएनजी। ing suffix. हाँ, और इसका क्या मतलब होगा कि कल रात हिना की मम्मी किचन में खाना बना रही होगी, ये बोलना है। एक्शन आ गया ना? मैं कैसे Yes, बोलूं sir. कि Hina's हिनाज mother have been making mother food. must cooking food. have been Have been cooking making Cooking food. in the Yesterday kitchen night. last night. Yesterday night नहीं होता ना, last night होता है। Last night. क्लियर है? अब बताओ, आपको मस्ट हैव बीन के देख लो, दो रूप नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये Yes, जो sir. मस्ट हैव बीन, एक बिना एक्शन वाला दिखाई दे रहा है और एक विद एक्शन वाला दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? हिना हाँ तो बोलो, सर मेरे को थोड़ा सी वो हो रही है डाउट, मतलब पूछो जी। स्टेट ऑफ बीइंग वाला तो समझ में आ गया था कि बीन आएगा, मतलब उसके साथ स्टेट ऑफ बीइंग के साथ हम बीन यूज करेंगे, फिर एक्शन के साथ भी हम बीन यूज करेंगे। हाँ पक्का बीन यूज करेंगे। अगर आप बीन यूज नहीं करोगे, मान लो मैं बीन यूज नहीं करता हूँ, तो कैसे मैं आईएनजी लगाऊंगा? हैव के बाद आईएनजी का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। मैं कैसे बोल दूं कि शी मस्ट हैव गोइंग,
ऐसा चाह रही हो, मैं ऐसा चाह रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं कि शी मस्ट हैव कुकिंग। कैसे हो सकता है? हैव के बाद आईएनजी कैसे लग सकता है? मतलब ही नहीं बनता है। नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है, आईएनजी नहीं लग सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है जब सर। लग ही नहीं सकता है तो आपकी मजबूरी है कि आपको यहाँ बीन लगाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि बी के बाद लग सकता है, ये तो पता है, लेकिन हमें यहाँ पास्ट के चक्कर में बी का क्या कर दिया हमने? बीन कर दिया। देख लो, बीन कर दिया। बीन कर दिया। ऐसे देख लो, यही है। और मैं सन 2004 से सिखा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने पे तो डाउट नहीं है ना, एकदम सत्य है जो मैं नहीं। लिख रहा हूँ, सत्य वचन है। जी। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये यूट्यूब पे में ये वीडियो जाएगा, हजारों लाखों लोग देखेंगे, उसमें कई टीचर भी होते हैं जो देखते हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा रिस्क लेके इंसान यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता होगा कि उसको जज करने वाले न जाने कितने लोग होते हैं। तो गलत तो हाँ बड़ा जी सर। बहुत मुश्किल है गलत पढ़ाना। खैर गाइस, ठीक है जी। You made video with aplomb, या थैंक यू, sir. थैंक सर यू। सर मैं पहले पहले तक यही सोचती थी कि बीन का मतलब होता है होना। जी जी, लेकिन आईएनजी में आपको लगाना पड़ेगा, आईएनजी में ठीक है लगाना सर। पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो हो गया, और एक तीसरा बीन पैसिव होता है, तो थोड़ा सा बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। पैसिव तो पैसिव है भाई, वो तो मानना ही पड़ेगा। जो पैसिव है, पैसिव पास्ट लिख देता हूँ, पास्ट का पैसिव है। जैसे बोलूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही मस्ट हैव, आपको पता है कि हैव आया, हैव बीन है, पास्ट है, ये तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जी सर। तो ही मस्ट हैव बीन बीटन, खाली मैं इतना बोलता हूँ, इसका मतलब बता दो। यस्टरडे, ही मस्ट हैव बीन बीटन यस्टरडे। यहाँ पर जो उसे ही कल हाँ, पीटा गया होगा। हाँ, यहाँ जो ही नाम का व्यक्ति है, ये डूअर नहीं है, ही ने कुछ नहीं किया। ही के साथ कुछ हुआ, और ऑडियो ऑफ करो। ही के साथ कुछ हुआ और इसका अंदाजा हम लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ना हम। तो ही मस्ट हैव बीन बीटन यस्टरडे, बेटा पक्का कल वो पिटा होगा, पक्का पिटा होगा, ये फीलिंग दे रहा है, पक्का वो मार खाया होगा। तो इस एक्ट, ये पैसिव है। यानी कि आपने बस इतना देखा, ये जो हैव बीन है, ये तीन काम करते हैं। तीन काम देख लिया ना। स्टेट ऑफ बीइंग जी। मैं लिख देता हूँ कि ये जो हैव बीन है, ये जो मॉडल प्लस हैव बीन है, इसके हैं तीन काम। पहला काम स्टेट ऑफ of being. बीइंग, दूसरा काम एक्शन। आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, और तीसरा काम पैसिव। हो गया, ये तीन काम ही तो है। इसको स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आया, दो पे डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्या दिक्कत है? सर उसका क्या एक्शन लगा दो सेकंड के ब्रैकेट में डाल के। अच्छा, नो एक्शन लिख दूं? नहीं, एक्शन लिख दूं, सॉरी, तो एक्शन है ना। एक्शन। हाँ, तो लिखता हूँ विद एक्शन। इसमें एक्शन होता है और स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन। ठीक है जी, मैं विदाई लूं अब, जी सर। यस सर, क्योंकि अगला थैंक यू सो मच सर। ओके गाइस, मैं पहले फाइल आपको भेज ही देता हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ मैं लेट। सर यस सर। हाँ भेज सर हाँ बोलिए 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 बोलिए। मेरी राइटिंग चेक कर देना प्लीज। अच्छा, कल सैटरडे है ना, मुझे दोबारा भेज देना। ओके सर मैं आपको 4 हफ्ते 5 हफ्ते से बोल रही हूँ, ओके, आपने मेरी एक नहीं सुनी। जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती ना, थोड़ा देर से मिले तो वैल्यू होगी। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, रिकॉर्डिंग बंद करता है, तो इसको फाइल को शेयर कर देना प्लीज। माय गॉड, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई, तो कोई नहीं।